हाय पिलामाने दिस इज रमाकांत एंड वेलकम बैक टू आरके ट्यूटोरियल पिलामाने डिस्कशन करबा मनी मैडनेस चैप्टर पिलामाने हमरो एमसीक्यू डिस्कशन करबा फेब्रुआरी जेतु एग्जाम 90 पिलामाने क्वेश्चन त माने पे लेके आस्थिली 90 क्वेश्चन पिलामाने ऑलरेडी हम 20 डिस्कशन कर सारचे होची पार्ट 2 ओके चल क्वेश्चन 1 पढिबा पिलामाने डियस लॉरेंस वाज प्राइमरली ए हम कहि परिबा डियस लॉरेंस डेविड हर्बर्ट लॉरेंस मुख्यतः जन म्यूजिशियन साइंटिस्ट पॉलिटिशियन ना नोवेलिस्ट पिला माने आंसर होछ ऑप्शन नंबर डी हां ए पिला जन मते गत वीडियो कमेंट करथले कि सर आपण क्वेश्चन आनुचंदी कोड देखो अलगा कोन से YouTube चैनल भलिया मु तमानकू प्रोवाइड करबिनी जे एमसीक्यू जहा गाइड रे उठै कि तमानकू प्रोवाइड कर दे सेटा मते बिल्कुल पसंद नुह एजुकेशन हो इकोनॉमिक लॉजिक पॉलिटिकल हिस्ट्री एजुकेशन जहाँ भी क्लासेस प्रोवाइड पिला करा जाउचे ता टॉपिक अकॉर्डिंग एमसीक्यूज करा जाउचे था पिला माने सब मु हैंडमेड क्वेश्चन लिखि ओके प्रथम कथा द्वितीय पिला माने ग्रामर सेक्शन रो जो पार्ट तमन कहले हमर आरके सर इंग्लिश चैनल जे कि कहितली गत वीडियो रे मध्ये कहि रखुची जे आरके सर इंग्लिश चैनल सेठी पिला माने तमन को जो बहुत पिला अछंती कि सर आबुको एकाथर सब जा माने टॉपिक और एमसीक्यू प्रोवाइड कर दो पिला माने के संभव न काना एठी बंद क्लास प्रोवाइड करिया पड़ुची तनकरी भाबिन 1 वीक रे तुमको 4टी कि 5टी प्रिपरेशन मिलिबो गोटे मॉडल्स मिलिबो किबा एमसीक्यू गोटे दिरा तमन सेठी मिलि परिबो माने हाईएस्ट 7टी कि 8टी तमन 1 वीक रे मिलि परिबो अधिका क्लास में करि परिबि नाही काना मोर अलगा मथ काम अछि ओके क्वेश्चन 2 डियस लॉरेंस लाइफ स्पैन वाज हम कहि पर पिला माने डियस लॉरेंस को जो जीवन काल था को मसिया भीतर बितितिला तमन कर फर्स्ट बुक रो एक्सप्लेन रो फर्स्ट लाइन लिखा अछि तमन जदी एक्सप्लेन क्लास देखिनो तार लिंक मध्ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे पाई जिवो पिला माने ऑप्शन नंबर डी होची राइट आंसर एथे एक्सप्लेन कला बेला किछि नाही क्वेश्चन नंबर 3 बिसाइड्स नोवेल्स डियस लॉरेंस आल्सो वर्क एज ए उपन्यास व्यतीत डियस लॉरेंस मध्ये एक डैश भाबर कार्य करथले हम ताको डेजिग्नेशन राइट लिखिबा से जणे पोएट कवि हिसाब रे काम मध्ये करथिले पिला माने बहुत गुळे क्वेश्चन अछि मु चाहते पिला माने 80 90 क्वेश्चन अधिक हेई परतांदा काहे ना क्वेश्चन कोनसे एंगल मु छाडियो चाहूनी जहा तमर एग्जाम रे पडिबो ता संपूर्ण हम टैकल करिवा आवश्यक क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी व्हाट इज द सिग्निफिकेंट थीम एक्सप्लोर्ड इन लॉरेंस कलेक्टेड वर्क्स लॉरेंस को संगृहीत कार्य एक गुरुत्वपूर्ण थीम कौन अनुसंधान करा जायछि द बेनिफिट्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन द डिह्यूमनाइजिंग इफेक्ट्स ऑफ मॉडर्निटी द जॉयस ऑफ अर्बन लाइफ द सुपरियरिटी ऑफ टेक्नोलॉजी पिला माने आंसर होछि डी सॉरी बी द डिह्यूमनाइजिंग इफेक्ट्स ऑफ मॉडर्निटी माने आधुनिकतार जो छाप आधुनिकतार जो प्रभाव आधुनिकतार जो हमें कहि परिबा प्रतिफलन ना देखा जाए कवि को लेखा रे बा डीएस लॉरेंस को लेखा रे बहुत बढ़िया क्वेश्चन पिला माने देखिबा क्वेश्चन नंबर 5 सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 पिला माने कोन पचारछि लॉरेंस कोलासिला तो सॉरी पटल पिला माने इनकन्वीनियंस अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 पिला माने कोन पचारछि लॉरेंस वर्क ऑफन ग्रैपल विथ इशू ऑफ लॉरेंस को कार्य गुडी को प्रायतः केउ प्रश्न गुडी को सहित मुकाबला करथाय पॉलिटिकल माने रिफॉर्म साइंटिफिक डिस्कवरी इमोशनल विटालिटी इकोनॉमिक पॉलिसी पिला माने तमान को बुक रे टाइट पाई जो लिखा अछि वाटा इमोशनल विटालिटी ओके क्वेश्चन 6 ए की कांसेप्ट एक्सप्लोर्ड इन लॉरेंस राइटिंग इज लॉरेंस को लेखा रे अनुसंधान कर जायथिबा एक मुख्य धारणा बा मुख्य हमरो अनुभव कोन ना रिलेशनलिटी स्पोटेनिटी कन्फर्मिटी ना रिप्रेशन पिला माने हमें कहि पर रेशनलिटी एटा सॉरी रिलेशन कर देली तो पिला आंसर होछ ऑप्शन नंबर बी ओके क्वेश्चन 7 देखिबा व्हिच एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस डिड लॉरेंस एम्फासाइज मानव अभिज्ञतार केउ दिग ऊपर लॉरेंस अधिक गुरुत्वारोप करथिले पिला माने आंसर कहिलो रीजन इंस्टिंक्ट लॉजिक कैलकुलस पिला माने ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इंस्टिंक्ट क्वेश्चन 8 लॉरेंस क्रिएटिव आउटपुट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज लिमिटेड सुपरफिशियल एक्सटेंडेड ना इनसिग्निफिकेंट पिला माने आंसर होछ ऑप्शन नंबर सी सॉरी फॉर दैट पिला माने राइट आंसर होछ ऑप्शन नंबर सी एक्सटेंडेड ताको प्रतिफलित बा कहि परे लॉरेंस को जो क्रिएटिव किछ नूतन सृष्टि करबा जो इच्छा बा अभिलाष जो फलाफल से दैचंती समाज को ता वर्णना करा दे एक्सटेंडेड बहुत प्रतिफलित तांकर थिला चिंताधारा क्वेश्चन 9 हम देखिबा पिला माने
The focus of Lawrence collective works is primarily historical events, scientific theories, human experience, political ideologies. ପିଲାମାନେ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହ୍ୟୁମାନ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମାନବିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଉପରେ ତାଙ୍କର ଲେଖା ଆମେ କହିପାରିବା ସବୁବେଳେ ପରିପ୍ରକାଶ ହେଇଥାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ 10 ଲରେନ୍ସ ୱାର୍କ ଅଫନ୍ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟସ୍ ଅନ୍ ଦ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଫ୍ ଲରେନ୍ସଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ କେଉଁ ପ୍ରଭାବ ଉପରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ? ଏ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାଇମେରୀ ମୁଖ୍ୟତଃ ଅଲଗା କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କାହା ଉପରେ ନା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ୍ ତମମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ବହିରେ ମଧ୍ୟ ବୁକ୍ରେ ତମମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଥିଲି ସେଥିରେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ତାଙ୍କର ବେସିକାଲି ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ୍ ବା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ୍ ଯାହା ଆମେ ସମାଜ ଦିଗକୁ ଜୋରସୋରରେ ଗତି କରୁଛୁ ଏବଂ ଯାହା କୁପ୍ରଭାବ ଆମର ଏ ମାନବ ସମାଜ ଉପରେ ତା ଉପରେ ବେଶୀ ଲେଖା ଆସେ ଲରେନ୍ସଙ୍କର। ଓକେ ସରି କ୍ୱେଶ୍ଚନ 11 ପିଲାମାନେ ହ୍ୱାଟ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ରାଇଟିଂ ଡିଡ୍ ଲରେନ୍ସ ନଟ୍ ଏନଗେଜ୍ ଇନ୍ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଲେଖାରେ ଲରେନ୍ସ ଜଡ଼ିତ ନଥିଲେ? ବାୟୋଗ୍ରାଫିସ୍ କୋଉଠି ଲେଖନ୍ତି ପ୍ଲେସ୍ କରନ୍ତି ଏସେସ୍ ଲେଖନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାୟୋଗ୍ରାଫି ନାହିଁ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ 12 ଦି ଟର୍ମ ମଡର୍ନିଟି as used in relation in Lawrence primarily refers to ଆଧୁନିକତା ଶବ୍ଦ ଲରେନ୍ସ ସହିତ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ମୁଖ୍ୟତଃ କାହାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି? ପିଲାମାନେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଏଜ୍। ଆଧୁନିକତା ପିଲାମାନେ ତା ଅର୍ଥ କହିଲେ କ'ଣ? ଏବେ ଯୋଉ ଆମର କଳକାରଖାନା ଆମେ କହିପାରିବା ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏସବୁ ଉପରେ କବିଙ୍କର ବେଶୀ ନିଦର୍ଶନ ରହିଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ 13 ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଲରେନ୍ସ's writing shows a preoccupation with social inconformity, emotional health, material wealth, political power। ପିଲାମାନେ ଆମେ କହିବା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ବି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଇମୋସନାଲ ହେଲ୍ଥ ତାଙ୍କର ମାନେ କହିପାରିବା ମାନବିକ ଅନୁଭବକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କର ସବୁ ଲେଖା ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ 14 ହୁଇଚ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମିଡିୟମ ଡିଡ୍ ଲରେନ୍ସ ଅଲସୋ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଲରେନ୍ସ ମଧ୍ୟ କୋଉ କଳାତ୍ମକ ମାଧ୍ୟମ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିଲେ ବା କହିପାରିବା ତାଙ୍କର ମାଧ୍ୟମ ପ୍ରଥମତଃ କ'ଣ ଥିଲା ବା ମୁଖ୍ୟତଃ କ'ଣ ଥିଲା? ତାହା ହେଉଛି ପେଣ୍ଟିଂ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ବର୍ଣ୍ଣନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଜଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଆମେ କହିପାରିବା ଏ ପିକ୍ଚର ସେ 1000 ୱାର୍ଡସ୍ ଲାଇକ୍ ଏ ଟାଇପ୍ର ତାଙ୍କର ଗୁଡ଼େ ଲେଖା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଛେ ତମର ପଢ଼ିନ। ଓକେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ 15 ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଲରେନ୍ସ ଲିଟରାରୀ କ୍ରିଟିସିଜମ୍ ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ଲରେନ୍ସଙ୍କ ସାହିତ୍ୟର କେଉଁ ବିଷୟର ସମାଲୋଚନା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା? ଆମେ କହିପାରିବା ଲିଟରାରୀ ଥେମ୍ସ ସାହିତ୍ୟ ଯୋଉ ମୂଳ କଥାବସ୍ତୁ ଥାଏ ଥେମ୍ ଥାଏ ତା ଉପରେ ବେଶୀ ଲରେନ୍ସଙ୍କର କ'ଣ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥାଏ। 16 ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ଲରେନ୍ସ କଲେକ୍ଟେଡ୍ ୱାର୍କସ୍ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ଅପନ୍ ଲରେନ୍ସଙ୍କ ସଂଗୃହୀତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ? ଦି ବେନିଫିଟ୍ସ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଦି ଡିହ୍ୟୁମାନାଇଜିଂ ଇଫେକ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ମଡର୍ନିଟି, ଦି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ଟ୍ରାଡିସନ୍, ଦି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଫ୍ କନଫର୍ମିଟି। ପିଲାମାନେ ସିମ୍ପଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲରେନ୍ସଙ୍କ ସଂଗୃହୀତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ଡିହ୍ୟୁମାନାଇଜିଂ ଇଫେକ୍ଟସ୍ ଅମାନବିକ ପ୍ରଭାବ ବା ଅମାନବୀୟ ପ୍ରଭାବ ଯାହା ଆଧୁନିକତା ଦୋଷ କାରଣରୁ ସମାଜକୁ ଗୋଟେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଏ। ଓକେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 17 ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେତେ ବି ତମମାନଙ୍କ ଚାପ୍ଟର ଅଛି ଡିଏଚ୍ ଲରେନ୍ସ ଯେତେଟା ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେତେଟା ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ ଯଦି ମେକ୍ ହେଲା ବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସିଓରିଟି ହେଲା ଯେ ନାଇଁ ଲରେନ୍ସଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ପିଲାମାନେ ଆ ଭିତରୁ ବାହାରି ଯିବାର ହିଁ ନାହିଁ। ଓକେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 17 ଏ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କନସର୍ନ ଇନ୍ ଲରେନ୍ସ ୱାର୍କ ଇଜ୍ ଲରେନ୍ସଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଚିନ୍ତା ବା ବ୍ୟସ୍ତତା ହେଉଛି ସୋସିଆଲ ଅର୍ଡର, ପଲିଟିକାଲ ଷ୍ଟାବିଲିଟି, ଇମୋସନାଲ ଭିଟାଲିଟି, ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ ଆଡଭାନ୍ସମେଣ୍ଟ। ପିଲାମାନେ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ଓକେ ମନେ ରଖିବ ଇମୋସନାଲ ଭିଟାଲିଟି। ଓକେ क्वेश्चन नंबर 18 देखिए पिला माने व्हाट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन नेचर डिड लॉरेंस वैल्यू हाईली मानव प्रकृतिर केउ दिग को लॉरेंस अधिक गुरुत्व देथिले रेशनल थॉट, इंस्टिंक्ट, कन्फर्मिटी ना रिप्रेशन। पिला माने आंसर होच ऑप्शन नंबर बी। देखो मु स्टार मार्क एथि में करिक नि आसी पिला माने कोन तमन भाबुतिबो कि सर स्टार मार्क कोन भाई कहछ देखो तमन भाबिनियो क्वेश्चन रा तम जानलो इंपोर्टेंट अछि तो आंसर मु तमन कहि तम स्क्रीनशॉट केबि नबो तम बरो गोटे काम करबो क्लीन करके स्क्रीनशॉट नै जिवो यदि इंपोर्टेंस कि तमन को रहले नला को स्क्रीनशॉट तमन नि गोटे पीडीएफ बनै पारो किछि बड़ कथा नो। अच्छा पीडीएफ जमन चाहछो से माने हमरो इष्ट मत स्टोर पाइ जाय पारिबो लिंक मत मु दे देबो डिस्क्रिप्शन में। क्वेश्चन नंबर 19 लॉरेंस लिटरेरी कंट्रीब्यूशन इंक्लूड लॉरेंस का साहित्यिक को केउ अवदान अंतर्भुक्त ओनली नोवेल्स, ओनली पोएट्री, नोवेल्स, पोएट्री, प्लेज एंड एसेस, ओनली प्लेज एंड एसेस। पिला माने ए क्वेश्चन राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन में कहि परिबो ए टॉपिक रो बा ए क्लास रो लास्ट क्वेश्चन होचे ओंटी द डिह्यूमनाइजिंग इफेक्ट्स मेंशन इन द पैराग्राफ प्राइमरली रिलेटेड टू। तो पिला माने अनुच्छेद रे उल्लेख करा जायथिबा मानविक प्रभाव मुख्यतः कहा सहित संबंधित नेचुरल डिजास्टर्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मॉडर्निटी, लैक ऑफ आर्टिस्ट एक्सप्रेशन, पॉलिटिकल करप्शन। पिला माने आंसर होच ऑप्शन नंबर बी इंडस्ट्रियलाइजेशन बा कहि परिबा जो शिल्प क्षेत्र जो हमर इश्यू होचे से इश्यू को नेकी से लिखंती बा कहि परिबा आधुनिकता। ओके आधुनिकता को लिखंती किसे कवि डीएस लॉरेंस। पिला माने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब थिला नेक्स्ट क्लास रे हमें आउ टिके
चैप्टर थेम को जाके डिस्कशन करबा। आज पे पिला माने क्लास एथि एंड करछि। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।